Good morning, student. Today we discuss about the next topic of chapter unit and measurement, and that topic is significant figure. तो significant figure को समझने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए थे. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डायमेंशन एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन के बारे में किया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे. आई होप यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा बेटे आपको चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे जब वो अपना वर्क मेरे साथ शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि रियल के अंदर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं. और होना भी चाहिए एक टीचर के लिए, अगर स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं तो मुझे प्राउड फील हो रहा है बेटे इस चीज़ के अंदर. तो इस लेक्चर को आगे करने से पहले एक छोटी सी बात कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेटे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि, और साथ में जो है ना घंटा उसको ज़रूर बेटे बजाएं, क्योंकि फ्री में है, कोई रुपए नहीं लग रहे हैं यहाँ पर बजाने के. एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना पर्सनल. जैसे हम देखते हैं डेली कि आज कितने सब्सक्राइबर हो गए, आज कितने लाइक हो गए, आज ये हो गए. तो जब इंक्रीज़ होते हैं ना तो थोड़ी सी अंदर से ही मोटिवेशन मिलती है हमें कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो कुछ और बढ़िया करें, है ना. तो जब तुम्हारी ये मोरल सपोर्ट हमें मिलती है ना, मोरल सपोर्ट है, कोई यहाँ पर आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बड़ी खुशी मिलती है जब आपकी ये मोरल सपोर्ट हमें मिलती है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए बेटे. थैंक यू सो मच. तो आज आते हैं अपने इस लेक्चर के ऊपर. जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आप बात करेंगे. ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटे आपको केमिस्ट्री के अंदर भी सीखने को मिलेगा. केमिस्ट्री टीचर जो है आपको वो भी सिखाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और फिजिक्स टीचर तो आपको सिखा ही रहे हैं. तो एक जगह सीख लीजिए बहुत अच्छे से. तो मैं कोशिश करूंगा बेटे आपको सिग्निफिकेंट फिगर के डाउट सारे क्लियर करने की. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे समझ आएगा आपको. अपना 100% आपको देने की कोशिश करूंगा. तो ध्यान देना एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक चीज़ को समझना. सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या चीज़ें बेटे. सिग्निफिकेंट फिगर एक मेजरमेंट के अंदर बेटे क्या होता है, द नंबर्स विच आर रिलायबली नोन प्लस फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेनिटी मीन, या डाउटफुली आप बोल सकते हो इसको. तो इस टाइप का जो ये कॉम्बिनेशन अपने को मिलता है एक मेजरमेंट के अंदर बेटे, इस मेजरमेंट को इनको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है. ठीक है बेटे. अगर मैं इस चीज को क्लियर करूं थोड़ा सा आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 काउंटिंग तो आती होगी. तो 0 से लेके बेटे जो ये 9 तक नंबर अपने को दिए हुए हैं, जो नॉन जीरो नंबर होते हैं. अब मैं आपको बता रहा हूं कि किनको आप सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हो, किनको आप सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं कर सकते बेटे. तो नॉन जीरो नंबर जो हो गए 1 to 9 ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर. ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर. सेकंड कहानी रहती है बेटे सारी जीरो के ऊपर लेके, कि जीरो को कब सिग्निफिकेंट फिगर आपने काउंट करना है और कब सिग्निफिकेंट फिगर आपने काउंट नहीं करना. तो जीरोस को बेटे अगर मैं बात करूं यहां पर जीरो की, तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए मैंने इसको 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया बेटे. फर्स्ट स्टेप जो रहता है इसका, उसको बोला जाता है, हाँ जी, लीडिंग जीरो. लीडिंग जीरो. लीडिंग जीरो क्या होती है बेटे, लीडिंग जीरो जो हमेशा किसी भी नंबर्स के आगे जो लीड करती हैं, लीड मतलब आगे आगे चलती हैं, आगे लगती हैं, जो उनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट नहीं करोगे बेटे. लीडिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, मैंने कुछ एग्जांपल लिए इन चीज़ों को समझाने के लिए. जैसे ये है अपने पास 0.045, तो 0.0 जो ये दोनों जीरोज हैं, ये दोनों क्या लीडिंग जीरोज हैं, जो आगे क्या करती है, लीड करती हैं. और भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो 0045 ऐसे लिख दूं बेटे मैं, 0045. तो ये दो जीरो जीरोज हैं,
ये कौन है बेटे, ये लीडिंग जीरो, इनको कभी भी आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है 0045 और मेरे से पूछता है कि इनमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर मैं देखता हूँ कि 0 zeros आर लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए बेटे 2। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 0.0, ये दोनों तो क्या लीडिंग जीरो हैं और लीडिंग जीरो कभी भी काउंट नहीं होती। तो ये कौन से रह गए बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए इसके अंदर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटे। ठीक है, तो फर्स्ट होती है लीडिंग जीरो जो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। सेकंड होती है बेटे ट्रैप्ड जीरो। कौन सी, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरोज उन जीरोज को बोला जाता है बेटे द जीरोज विच लाई बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जो जीरोज 2 सिग्निफिकेंट जीरो के बीच में आती हैं, है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के, जैसे 303 है, 3 और 3 दोनों क्या चीजें हैं, अगर मैं 3 की जगह यहां पर 5 लिख दूं, 305 है, तो 3 और 5 क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो नंबर है, और जीरो क्या होगी, इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गई, इसको बोला जाएगा ट्रैप्ड जीरो। ठीक है बेटे, और ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, ट्रैप्ड जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। आपको बुक के अंदर बेटे इनके रूल्स की ना एक लिस्ट मिलेगी, आपको ये रूल्स याद नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आना है कि सर ने क्या बताया था, सिर्फ इन चीज़ों को समझना। ठीक है बेटे, और इसको अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना इसके साथ साथ। हाँ जी, मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आती हैं, जैसे ये 3, 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बीच में जीरो आ गई तो ये ट्रैप्ड जीरो है बेटे। और ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर और भी बात करें बेटे, तो ये जीरो है, ये जीरो 6 और 4 के बीच में आ रही है, 6 और 4 क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, और उनके बीच में आने वाली जीरो क्या होगी, ट्रैप्ड जीरो। तो इसलिए इस जीरो को भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 5.604 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 इनको तो काउंट करना ही करना है ना, नॉन जीरो नंबर को तो। और जीरो, अब ये जीरो कौन से, ट्रैप्ड जीरो, तो ये भी हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते हैं बेटे, 4 हो जाते हैं। और कोई एग्जाम्पल ले, यहाँ पर ये है 5.03, तो जीरो क्या आ गया बेटे, 5 और 3 के बीच में है, तो जीरो क्या है कि ट्रैप्ड जीरो आ गई वे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटे, 3 हो गए। ठीक है, तो इसके बाद बेटे थर्ड बात करते हैं यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो की। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरोज कौन सी होती है बेटे, ट्रेलिंग जो होती हैं बिल्कुल एंड के अंदर, सॉरी, एक नंबर के बिल्कुल एंड के अंदर जो जीरोज लगती हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे एक नंबर दे दिया 4300, एक नंबर है 4300, उसके बिल्कुल एंड के अंदर जो ये जीरोज लगेंगे बेटे, इनको बोला जाएगा ट्रेलिंग जीरो। और ट्रेलिंग जीरो के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि ट्रेलिंग जीरो को कब काउंट करना है, कब काउंट नहीं करना। तो ट्रेलिंग जीरो के अंदर बेटे क्या बनता है, इफ डेसिमल इज देयर, 2 पॉइंट बनेंगे बेटे यहां पर, इफ डेसिमल इज देयर देन ट्रेलिंग जीरो इज अ सिग्निफिकेंट जीरो। तब जो ट्रेलिंग जीरो होगी उनको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा बेटे। और जब डेसिमल नहीं होता, जैसे यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, 4300 आपको एक नंबर दे दिया, तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो आप इन ट्रेलिंग जीरो को आप काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ बेटे, ये एग्जाम्पल है 4.330, जीरो क्या आ गई बेटे, ये ट्रेलिंग जीरो बिल्कुल एंड के अंदर लग रही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो डेसिमल आने की वजह से इस ट्रेलिंग जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन गए, कितने हो गए बेटे, 1 2 3, और इस ट्रेलिंग जीरो को इस डेसिमल की वजह से काउंट करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 4343 तो ऑलरेडी नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट नंबर है, नॉन जीरो नंबर है ये, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गए होंगे, लेकिन ये जो 3 जीरो लगी हुई हैं ये ट्रेलिंग जीरो हैं। ठीक है, और ट्रेलिंग जीरो को कब काउंट किया जाता है, जब डेसिमल लगा हो। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटे, 6 हो गए। अगर इसी को ही मैं ऐसे लिख देता 3430000 है, तो वही नंबर
है ना, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, एक जनरल नंबर दे दिया आपको लेकिन डेसिमल नहीं है, तो इस केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटे, 3 होंगे। आप इन ट्रेलिंग जीरो को इस टाइम आप काउंट नहीं कर सकते बेटे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रेलिंग जीरो के दो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं बेटे, इफ डेसिमल इज देयर देन ट्रेलिंग जीरो इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, इफ डेसिमल इज नॉट देयर देन दे आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब एक चीज इसके अंदर और आती है, जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो, जैसे एक मैं बोलता हूं कि 3500 kg, 3500 kg, तो kg क्या हो गया, एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कि जैसे और मैं एग्जांपल हूं यहां पर कि एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, एग्जैक्ट 5 मेंबर है, तो 5 क्या हो गया बेटे, वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जैसे और आप एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 40, तो उस केस में आप इस जीरो को काउंट करोगे, ठीक है बेटे। 5000 एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर एग्जैक्ट 5000 स्टूडेंट है। जब भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी जाए ना बेटे, तो एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर आपको जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है बेटे, इस बात का ध्यान रखना। फिर आप डेसिमल जनरल नंबर दिया गया है, फिर आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बात दिया था कि 343000 एक जनरल नंबर दे दिया, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, आप इन जीरो को ऐड नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। और जैसे मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दे दी 3500 kg, तो इस केस के अंदर आप एग्जैक्ट वैल्यू आती है, आप इसको काउंट करोगे बेटे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर 00 को, ठीक है। और डेसिमल आ गया तो ट्रेलिंग जीरो क्या बन जाती हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती हैं बेटे। तो यहाँ पर आप बात करें बेटे, तो 2343.4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटे, कोई भी जीरो का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटे, 4। यहाँ पर भी देखो बेटे कोई जीरो नहीं है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटे, 3। अच्छा, यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ भी कोई जीरोज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 5। अच्छा, एक चीज़ बेटे यहाँ पर और आ जाती है कि 10 की पावर आपको कितनी भी दी हो, 10 की पावर माइनस में, प्लस में, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होगी, ठीक है। 10 की पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ओनली सिग्निफिकेंट की फिगर उसी को काउंट कर जो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 1.32 × 10⁻², तो 10 की पावर में आ गया, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए यहाँ पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, ठीक है बेटे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर कब किनको काउंट करना है, किनको काउंट नहीं करना है। तो आई थिंक आपको ये बातें क्लियर होगी होंगी। थैंक यू सो मच।